जैसे मैं मक्का से आया हूँ, अब आपको कैसे पता लगा कि मैं जिस काम के लिए गया था वो हो गया? बदलाव को मैं ट्रेनिंग लेकर भी ला सकता हूँ, आर्टिफिशियल भी ला सकता हूँ, एक्टिंग करके भी ला सकता हूँ। पता कैसे चलेगा हो गया? अंदर का भाव पता करने का तरीका है? कोई तरीका नहीं है। सिंपल सा साइंस ये कहती है कि 1+1 बेटर है। इसके लिए आपस में विवाद क्या करना? तेरे लिए तेरा बेटर, जो तुम माने वो बेटर है, तुम जो माने वो बेटर है, सबका अपना अपना बेटर है। इसमें विवाद क्या है? भक्ति में शक्ति है। अरे भाई, आरसीएम का कोई प्रोडक्ट आता है ना, तो आज दिन तक हमने रेट नहीं, ये आरसीएम का है बस, दैट्स ऑल। ये कोई क्वालिफिकेशन दूसरी है ही, भक्ति है। और हम भगत हैं तो हमारी टीम में भगत पैदा हो, भगत के नीचे एक भगत पैदा हो, भक्ति में शक्ति है। अभी हम मॉल घूमने जाते हैं, मॉल विदेशों में यात्रा करते हैं, साल में 3 बार, अगली बार 10 करते हैं, यानी 200 देशों की कंट्री घूमी है 20 सालों में। मुझे बेटे हमारा टारगेट किया गया 20 सालों में 200 कंट्री। और हम मॉल घूमने जाते हैं तो हमारे बच्चों को मॉल घूमना बहुत पसंद है, और हमें मॉल से सबसे बड़ी नफरत है। उनको घूमना ही वो है। तो पहले अंजलि आरसीएम में नहीं आई थी, तब तक वो भी मॉल घूमती थी। अब मॉल में वो 4 घंटे लगाते, मेरे लिए सबसे बोरिंग पार्ट। वो 4 घंटे तक मॉल को घूमते और हम 5 मिनट में मॉल से बाहर निकल जाते। इधर से जाते इधर बाहर, हम मॉल में मुझे देखना ही क्या, कपड़े मुझे आरसीएम के अलावा पहनने नहीं, सेट मुझे आरसीएम के अलावा लगानी नहीं, जूते मुझे आरसीएम के अलावा पहनने नहीं है, लिपस्टिक मेरी बीवी को दूसरी लगानी नहीं है। तो मेरे को करना क्या है? बस बाहर, क्योंकि हमें कुछ देखना ही नहीं है। भक्ति में जब हमें कुछ देखना ही नहीं है तो वहां जाना ही क्यों? हमारे बच्चे देखते थे, लेकिन अंजलि को जो एक भक्ति आई, पहले मेरे बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते। अमेरिका के बच्चे अमेरिका में पढ़े हुए, वो कहते तुम पागल हो। मन में कहते थे, मुंह पे तो नहीं कहते थे। लेकिन हुई वो आरसीएम में आई, अब अपनी दोनों बहनों को कंट्रोल करने लगे। मुझे पता नहीं है आरसीएम का नहीं है, इसके हाथ नहीं आ रहा, घर में कोई नहीं आना चाहिए। अब भगत के साथ एक भगत और पैदा हो गया। भक्ति में शक्ति है। अगर तुम भगत बनते हो तो भक्ति के साथ भगत बनना ना बोलना। भक्ति में नंबर 7 इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब हो क्या? दृढ़ निश्चय। तुम ठानो, बस तुम ठान दे रहे हो ना, घुल मिलो। इसलिए कोई भी आदमी तुम्हारे को घुल मिला, तुम कहो मैं जाऊंगा। जब भी तुम दोस्तों से पूछोगे मनाली चलेंगे, सब कहेंगे चलेंगे। कोई कहेगा मई में चलेंगे, कोई कहेगा जून में चलेंगे, कोई कहेगा जुलाई में चलेंगे। आप जा ही नहीं पाए। आपसे भी बोलो मैं मनाली जा रहा हूँ 14 तारीख को, जिसको भी चलना है चलो। फिर कहेगा मैं भी आ रहा हूँ, 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 मैं भी आ रहा हूँ। भीड़ हो जाए। एक दृढ़ निश्चय वाला चाहिए, मैं करूंगा, मैं कर रहूंगा। दृढ़ निश्चय होता है तो सारी कायनात तुम्हारे हिसाब से चलना चालू होती है। महात्मा गांधी, करोड़पति बाप की औलाद, मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद जी करोड़पति, उस समय साउथ अफ्रीका पढ़ने भेजा। उस समय महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठते थे। साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों के साथ फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे। अंग्रेजों ने देखा काला आदमी कैसे बैठ गया। अंग्रेजों ने दोनों हाथ पैर पकड़े, गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। गांधी जी ट्रेन से बाहर फेंके, करोड़पति औलाद के मन में भावना जागी। वो अंग्रेज की तरफ देख के बोलने लगा, ए अंग्रेज, तूने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका ना, तुझे हिंदुस्तान से बाहर नहीं फेंका के संधान करेगा। और ये दृढ़ निश्चय अगर तुमने कर लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे साम्राज्य को बनने से रोक नहीं सकती। मुकेश कुमारी ने ठान लिया, तुम करो या ना करो, मैं करूंगा। और जो ही मेरे कहा करूंगा, मैं करूंगा, तो मेरे जैसे भगत एक एक करके आने लगे, क्योंकि उसे पता चला कि लीडर मजबूत है। ये कह रहा मैं करूंगा, इसका मतलब लीडर मजबूत है। अभी कई नेता कहते हैं कि सर हम भी 5,000 की पेंशन दे देंगे, लेकिन वो मजबूती से नहीं बोलते, क्योंकि लगता है कि सर सरकार इसकी आएगी नहीं, फालतू की बातें करते। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब है कि जब हम भगत होते हैं तो भक्ति से भाव से विभोर होते हैं, और जब हम भगत होते हैं तभी हमारी टीम में भगत पैदा होते हैं। एंड नंबर 8 एंड फाइनल, कंसिस्टेंट। जब भी किसी काम को करें तो लगातार करने से डिसिप्लिन आता है, लगातार करने से एवरेज बीट आउट होते हैं।
एवरेज मीट आउट होने से दुनिया के अच्छे लोग पास हो जाते हैं। एक आदमी के गणित में आते हैं 99 नंबर, हिंदी में आते हैं 33 नंबर, पास तो हो जाता है, लेकिन एवरेज 60% ही आता है। लेकिन एक आदमी जिसके 70% गणित में आते हैं और हिंदी में भी 70 आते हैं, आगे कौन रहता है? 70 वाला आ गया, 90 वाला नहीं का, क्योंकि एवरेज मेंटेन नहीं किया। और जीवन में एवरेज का नियम है कंसिस्टेंसी, कंटिन्यू करते रहो। मोबाइल नंबर 10 स्पीकर का है, 2 नंबर अभी बताओ, 2 सात को दबाओ, 2 का दबाओ तो कौन लगेगा क्या? कंटिन्यू दबाओ। 1 घंटा रोज करना, कंटिन्यू 1 घंटा, 2 घंटे रोज करना, कंटिन्यू 2 घंटा। बढ़ा सकते हैं कम करने का तरीका। पहले सोच लो मेरे पास 1 घंटा 1 घंटे करूंगा, 2 घंटे तो 2 घंटे करूंगा, 4 घंटे तो 4 घंटे करूंगा। कंटिन्यूस करते रहना, कंटिन्यूस। अगर एक रस्सी भी पत्थर पर टकराती है, सब क्या है? कंटिन्यू। सब क्या है? अगर रस्सी पत्थर पर टकराती है तो पत्थर को भी रस्सी के आकार का बनना पड़ता है। ये 8 मंत्र मैंने बताए, इस काम को आप करेंगे तो होंगे। भाई साहब का नाम पूछ रहे थे, क्या नाम आपका? सुरेंद्र जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। सुरेंद्र जी का पहली बार था कि अभी 2 मिनट को उतार दे, तो सुरेंद्र जी थोड़े घबरा रहे थे, कॉन्फिडेंट नहीं हुए, लेकिन हम इनको भूल ही गए। तो फिर इनको लगा तो परफेक्ट अभ्यास आदमी को परिपूर्ण बना देता है। तो क्या नाम बताया? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी के लिए ताली बड़ी जबरदस्त बनी है। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ की तमाम हो चाहे भारत सर हो, चाहे राम वगैरह सब लोग यहाँ पर जितने भी अमित जी वगैरह आए, तमाम सीनियर टीचर टेक्निकल जिन्होंने साथी तरीका बताया। मैं अब आपकी जोरदार ताली के साथ उन लोगों को बुलाना चाहता हूँ जो इस सिस्टम के मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने मर्यादा रखी सिस्टम में कुछ समय काम करना चालू किया जब पूरे अयोध्या में कोई भी आदमी समझने के लिए तैयार नहीं, तब उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय बताया। और उस वजह से आज अयोध्या स्टेडियम में, आज गोंडा के इस एरिया में इतना बड़ा वजह से, तो मैं आपकी जोरदार ताली के बीच में ऑल टेक्निकल लेक्चर को स्टेज पर बनाना चाहता हूँ। ऑल टेक्निकल प्लीज कम ऑन स्टेज, ऑल टेक्निकल लेक्चर सीनियर उधर रहेंगे और जूनियर इधर आ जाएंगे। सीनियर थोड़ा उधर रह जाएंगे सीनियरिटी के हिसाब से। पास में थोड़ा सा हम माइक्रोफोन देंगे, 30 सेकंड का वक्त है। आप लीडर हैं, ये पूरा साम्राज्य आप हैंडल कर रहे हैं। 30 सेकंड मतलब 30 सेकंड में ही बात खत्म करनी है। और 30 सेकंड में कितना जोरदार मैसेज आप दे सकते हैं, आपको मैं माइक्रोफोन दे रहा हूँ। 30 मिनट से 1 मिनट, 30 सेकंड से अच्छा लग रहा है। मुझे बस एक चीज समझ में आती है कि आपका डिवोशन जो है वो सब कुछ करवा सकता है। आप डिवोटी रहिए, मतलब आप बिल्कुल कहीं पे लगे हैं तो लगे रहिए। जब लगे रहेंगे सफल 100% होंगे। दीदी आपका परिचय? सभी छात्रों को जय श्री राम। मेरा नाम शांति है और मैं बहराइच से रहने वाली हूँ। पहली जो इनकम आई थी 500 रुपया, और हाईएस्ट इनकम की बात किया जाए तो 10,000, और टोटल इनकम 1,80,000। 1,80,000, 10,000 हाईएस्ट इनकम। इनको रनर टीम साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। अपने स्थान को ग्रहण करेंगे, विजय नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया। ये देखिए सर, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है जय श्री राम। नाम अजय कुमार शुक्ला, मनकापुर गोंडा से। मैसेज के रूप में केवल खुद पर भरोसा रखें। जिनको खुद पर भरोसा नहीं है कभी कामयाब नहीं हो सकते। जय श्री राम। जय श्री राम। परिचय नाम अमित श्रीवास्तव, गोंडा से हूँ और पढ़ के मुकाम पे हूँ। पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर था, आज फुल टाइम आर्ट्स करता हूँ। और मैसेज की बात करूँ, जितना मैंने अभी तक खास बिजनेस में सीखा है, जब बिजनेस टर्म्स आता है तो कहीं ना कहीं एक चीज दिमाग में आती है, ये संख्याओं का गेम है। इस तरीके के प्रोग्राम में, चाहे सेमिनार हो, सुबह शाम के जूम मीटिंग में
आपकी संख्या कितनी ज्यादा आती है, इस पे आपका बिजनेस, आपका लेवल, आपकी पे निर्भर करती है। उस पे केवल और केवल एक चीज पे काम करना है, संख्या बल पे काम करना है। संख्या जितनी ज्यादा होगी पिन और लेवल उतना ही बड़ा होगा। थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम। नाम ब्रजेश एससी लहरी, रहने वाले लखनऊ से हैं। और जो सर ने बताया कि मैसेज मेरा ये है कि हमारे टीम में एक साथी हैं, वो कहते हैं तलवारों की धार से इतिहास हमेशा बदलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। थैंक यू सर। नाम पारस मौर्य, रहने वाले डिस्ट्रिक्ट गोंडा से हैं। परिचय एक बार हो चुका है। इस सिस्टम में काम करने के लिए पहला क्यों करना है वो क्लियर करें। हमारा क्यों था, हमें एक अल्टो लेगा 11वें महीने में दे दिए थे। कोई अप्लाई हमारा लोकल में नहीं है। राकेश शर्मा जी, प्रमोद गुलाटी जी, शैलेश निवास जी, सारे के सारे लोग जीत हरियाणा के रहने वाले। जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा तो कैसे आनंद नहीं आता है, अपने आप रास्ता ढूंढ लेंगे। अभी सर ने बताया कि इसको काम दीजिए, मुझे क्या चाहिए, वो तरीका बता देगा, पहला। दूसरा, किसी एक एक्टिव इफेक्टिव कोई एक गुरु हो, उसको गुरु बनाए जो आपका अप्लाई हो। डॉक्टर हम चेंज करें। हमारी टीम में क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज इनको डॉक्टर बनाए, कल इनको बनाए, परसों उनको बनाए। अब ये डॉक्टर अभी जब देख रहे थे तो इनको पता लगा कि मरीज में कमी क्या है। अभी उन्होंने 6 महीने बाद डॉक्टर चेंज कर दिया, अब दूसरे डॉक्टर के पास गए, अब उसको पता ही नहीं कि पहले क्या कमी थी, फिर वो शुरू से इलाज शुरू करेगा। तो एक बार बुक में जाके एक अप्लाई पकड़िए, एक्टिव हो, इफेक्टिव हो, ग्रोइंग हो, जिसके ऊपर विश्वास कर सके। उसके बाद अगर वो कहे 4 मंजिला मंजिल से कि छलांग लगा दो, फिर आंख बंद करके छलांग लगा दो, फिर ये नहीं पूछना है क्यों। थैंक यू पारस जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। दोस्तों, बस इस बिजनेस में मैंने महसूस किया, अभी तो ये अभियान हो चुका है, मैंने महसूस किया कि जब तक मोबाइल में टावर मिलता है तब तक आपका मोबाइल रहता है, मतलब लोग गेम खेलना शुरू करते हैं। आप जब तक अपने अपलाइन के संपर्क में रहेंगे तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब होते रहेंगे और आपकी कामयाबी से गुजर होगी। और जिस दिन आप टावर से बाहर निकले उस दिन दुनिया आपके साथ गेम खेलेगी, ये आप मान के चलिए। 8 सूत्र जो आज सर ने किए हैं ना, ये महामंत्र है। आज मैं इसको गांठ बांध के जा रहा हूं और मैं 100% सर से निवेदन करता हूं कि सर आपने ये मुझे बहुत देर से दिया है, ये मुझे बहुत लेट से मिला है, पर मैं ये गांठ बांध के जा रहा हूं सर, जीवन में अक्षरशः पालन करूंगा। आई लव यू एंड लव यू। थैंक यू सर। आपका सम्मान है, जोरदार तालियों के साथ आपको सम्मान करना चाहेंगे। आज पिछले 2-3 महीने से गोंडा की धरती पे हर सेमिनार में एक गाड़ी का फीता कटता है, पिछले 3-4 महीने से। तो आज आपको बात करनी है कि आज फिर से एक गाड़ी का फीता कटेगा। आप लोग जाते समय गाड़ी को छू के, टच करके, एहसास करके, बिल्कुल सर ने बताया कि आंखों से देख के ये जाना है कि दुनिया इधर रहे या उधर रहे, लेकिन अगला 2 सेमिनार, 4 सेमिनार, 8 सेमिनार, ये अगली बार जब भी कोठारी साहब आएंगे, मैं ये वादा करता हूँ खुद से कि अगली बार जब भी कोठारी साहब यहाँ आएंगे तो किसी और की नहीं, हमारी गाड़ी का फीता कटेगा। ये संकल्प। गाड़ी आपकी आई है, इससे सफलता निर्धारित नहीं है। सफलता होगी कि आपकी गाड़ी, ऐसी गाड़ी आपकी टीम में कितनी है ना। आपसे ज़्यादा काम करने वाले लोग आपकी टीम में जिस दिन आ जाएंगे उस दिन आप सफल हो जाएंगे। तो ये गाड़ी को धुआं दिलाना पड़ता है, पेट्रोल भरवाना पड़ता है। ये गाड़ी में घर पे बैठे रहोगे तो कामयाब नहीं होंगे। गाड़ी जितनी चलेगी, अगले 2 साल में 1 लाख किलोमीटर पे चला दो, आप बड़े बेनिफिशियरी सिस्टम से बनने जाते हैं। 1 लाख किलोमीटर मनाली भी घूमने जाना है, फील्ड में है, 1 लाख किलोमीटर फील्ड में जाना है, लोगों की हेल्प करनी है, डाउनलाइन की हेल्प करनी है, लोगों के सपने पूरे कराने हैं, वो आपको मौका मिलेगा। अच्छी काटना है, चलो वीडियो में बनाना है। आइए आइए इधर आइए। चलो भाई, सभी लोग थोड़ा सा अटेंशन जय आरसीएम। को छू के जाना, जब हम छू के जाते हैं तो आत्मसात करते हैं और आंखों से देखकर जाते हैं तो महसूस करते हैं। और ये गाड़ी आज इनकी है, कल आपकी भी ऐसी कैसी होगी, लेकिन आज से जो काम इन्होंने किया वो आपको करना पड़ेगा। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरी होगी।
हमारी गाड़ी का पीछा करेगा, ये संकल्प लेके जा सकते हैं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अगले महीने 4 मई का प्रोग्राम है। हमारे डी कुमार सर है जो कि सेंट्रल बैंक में हेड कैशियर थे, यूनियन बैंक में हेड कैशियर थे। उनके साथ के लोग आज चीफ मैनेजर हो गए हैं और उन्हें उस नौकरी को रिजाइन देके और इस काम को शुरू किया। आज स्टाफ भी है, कोर लीडर है। गोंडा में 4 मई को डॉक्टर